पहला प्रश्न, भगवान, आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? राकेश, पुरानी सारी कठिनाइयां तो मौजूद हैं ही, कुछ नई कठिनाइयां भी मौजूद हो गई। पुरानी कठिनाइयां कटी नहीं। बुद्ध के समय में या कृष्ण के समय में आदमी के लिए जो समस्याएं थीं वे आज भी हैं, उतनी ही हैं। उनमें से एक भी समस्या विदा नहीं हुई, क्योंकि हमने समस्याओं के जो समाधान किए वे समाधान नहीं सिद्ध हुए। हमारे समाधान थोथे थे, ऊपरी थे। समस्याओं की जड़ को उन्होंने नहीं काटा। हम केवल ऊपर ही लीपापोती करते रहे। क्रोध था किसी के भीतर तो हमने क्रोध का दमन सिखाया, लेकिन दमित क्रोध नष्ट नहीं होता। दमित क्रोध और भी प्रज्वलित होकर भीतर जलने लगता है। साधारण आदमी जो कभी कभी क्रोध कर लेता है, बेहतर है उस आदमी से जो क्रोध को दबा के बैठ रहता है, क्योंकि साधारण आदमी का क्रोध रोज रोज बह जाता है, संग्रहित नहीं होता। जिसने दमन किया हो उसके भीतर बहुत संग्रह हो जाता है, और जब उसका विस्फोट होगा तो भयंकर होगा। हमने दमन सिखाया सदियों तक, इससे आदमी रूपांतरित नहीं हुआ, सड़ गया। इससे आदमी आत्मवान नहीं हुआ, विकृत हुआ, विक्षिप्त हुआ। विमुक्ति के नाम पर हमने जो बातें लोगों को सिखाई, उन्होंने उन्हें केवल पाखंडी बनाया। बाहर कुछ, भीतर कुछ, दिखाने के दांत और, खाने के दांत और। ऐसे हमने आदमी के जीवन में द्वैत पैदा कर दिया। वे सारी समस्याएं वैसी की वैसी खड़ी हैं, और वे सारी समस्याएं समाधान मांगती। नई समस्याएं भी खड़ी हो गई, जिनका अतीत के मनुष्य को कुछ भी पता न था। जैसे एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि मनुष्य का संबंध निसर्ग से टूटने लगा है, टूट गया है। जितना आधुनिक मनुष्य हो उतना ही निसर्ग से विपन्न हो गया है। जैसे किसी वृक्ष की कोई जड़ें उखाड़ ले, फिर वृक्ष कुम्हलाने लगे, फूल झरने लगे, पत्ते हरे न रह जाएं। ऐसे मनुष्य को हमने प्रकृति से तोड़ लिया है। और जो मनुष्य प्रकृति से टूट गया, उसका परमात्मा से जुड़ने का उपाय ही नहीं रह जाता, क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा की पहली झलक मिलती है। आदमी की बनाई हुई चीजों के बीच आधुनिक आदमी रह रहा है। सीमेंट के विशाल रास्ते हैं, इन्हें देख के परमात्मा की याद नहीं आ सकती। कैसे आएगी? घास का एक तिनका भी उसकी याद दिलाता है, और सीमेंट के विशाल राजपथ भी उसकी याद नहीं दिलाते। ये तो आदमी के बनाए हैं, उसकी याद दिलाएं तो दिलाएं कैसे? एक छोटा सा फूल भी राह के किनारे खिल जाता है तो अज्ञात की खबर लाता है, संदेश लाता है। परमात्मा की प्रेम पाती है वह। और तुम मकान बनाओ जो आकाश को छूने लगे, गगनचुंबी हो, तो भी उसकी याद नहीं दिलाते। सिर्फ आदमी की कारीगरी, आदमी की तकनीक, आदमी की होशियारी, इन सब का स्मरण दिलाते, और इनके स्मरण से अहंकार मजबूत होता है। आदमी की बनाई हुई कोई भी चीज बढ़ती नहीं, ठहरी रहती, क्योंकि मुर्दा है। परमात्मा की बनाई सारी चीजें बढ़ती क्योंकि जीवंत है। पौधा बड़ा होगा, वृक्ष होगा, नदी सागर होगी, सब गतिमान है।
आदमी की बनाई चीजें सब ठहरी हुई हैं, उनमें कोई विकास नहीं होता, वे जैसी हैं वैसी ही वस्तुएं हैं, उनमें प्राण नहीं। और जिनमें प्राण नहीं है उनसे महाप्राण की कैसे स्मृति आएगी। तो मनुष्य के जीवन का जो सबसे बड़ा अभिशाप है, आज पुरानी सारी बीमारियां मौजूद हैं और एक नई बीमारी खड़ी हो गई कि हमने एक कृत्रिम वातावरण बना लिया है और कृत्रिम वातावरण बड़ा बड़ा होता जा रहा है। लंदन में एक सर्वे किया गया, 10 लाख बच्चों ने गाय नहीं देखी और लाखों बच्चों ने खेत नहीं देखे। जिन बच्चों ने खेत नहीं देखे और पवन के झकोरों में डोलते हुए गेहूं की बालें और बाजरे और ज्वार को नहीं देखा, उन बच्चों के जीवन में कुछ चीज की कमी रह जाएगी। कुछ बड़ी मौलिक कमी रह जाएगी। उन्होंने कारें देखी, बसें देखी, रेलगाड़ियां देखी। मैंने सुना है एक चर्च में एक पादरी बच्चों को समझा रहा था, रविवार का धार्मिक स्कूल लगा था। बाइबल में एक वचन आता है कि सब सरकती हुई चीजें उसी ने बनाई, अर्थात सांप इत्यादि। एक छोटे बच्चे ने खड़े होकर कहा कि उदाहरण दीजिए। पादरी भी थोड़ा चौंका क्योंकि सांप उस बच्चे ने देखा नहीं और कोई सरकती चीज देखी नहीं, तो उसने कहा कि रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी। तो बच्चा निश्चिंत हो गया। पादरी भी करे तो क्या करे, सरकती हुई चीज के लिए रेलगाड़ी का उदाहरण, यह भी परमात्मा ने बनाई। हमारे पास उदाहरण भी खोते जाते हैं। जितना आधुनिक मनुष्य है उतना ही ज्यादा कम प्राकृतिक, उतना ही ज्यादा कृत्रिम, उतना ही ज्यादा प्लास्टिक, असली नहीं नकली। उसकी गंध नकली, उसका रंग नकली, उसका सब नकली। ओंठ रंग लिए हैं लिपस्टिक से, वो उसका रंग है ओंठों का, असली ओंठों का तो पता ही चलना मुश्किल हो गया। कपड़े पहन लिए हैं इस ढंग से कि असली शरीर का पता चलना मुश्किल हो गया। जिनकी छातियां नहीं हैं उन्होंने कोटों में रुई भरवा ली। हम सब तरफ से कृत्रिम में जी रहे हैं और यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई सदा से यह रही कि मनुष्य मूर्छित है, यंत्रों के बीच और भी मूर्छित हो गया, और भी यांत्रिक हो गया है। तुम मुझसे पूछते हो आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? यांत्रिकता। यंत्रों के साथ रहोगे तो यांत्रिक हो ही जाना पड़ेगा। यदि बहुत जागरूक न रहे तो सुबह 7 बजे की गाड़ी पकड़नी है तो उसी ढंग से भागना होगा। कोई गाड़ी तुम्हारे लिए रुकी नहीं रहेगी। तुम अपनी निश्चिंतता की चाल नहीं चल सकते। तुम पक्षियों के गीत सुनते हुए नहीं जा सकते। आपाधापी है, भागा भाग है। विद्यासागर ने लिखा है, एक सांझ वो घूम के लौट रहे थे और उनके सामने ही एक मुसलमान सज्जन अपनी सुंदर छड़ी लिए हुए टहलते हुए वो भी आ रहे थे। मुसलमान सज्जन का नौकर भागा हुआ आया। उसने कहा, मीर साहब जल्दी चलिए, घर में आग लग गई। लेकिन मीर साहब वैसे ही चलते रहे। नौकर ने कहा, आप समझे या नहीं समझे, आपने सुना या नहीं सुना, घर जल रहा है, धू धू कर जल रहा है, तेजी से चलिए, यह समय टहलने का नहीं है, दौड़ के चलिए।
लेकिन मीर साहब ने कहा, घर तो जल ही रहा है, मेरे दौड़ने से कुछ आग बुझ न जाएगी। और यहां तो सभी कुछ जल रहा है और सभी को जल जाना है। जीवन भर की अपनी मस्ती की चाल इतने सस्ते में नहीं छोड़ सकता। विद्यासागर तो बहुत हैरान हुए। मीर साहब उसी चाल से चलते रहे, वही छड़ी की टेक, वही मस्त चाल, वही लखनवी ढंग और शैली। विद्यासागर के जीवन में इससे क्रांति घटित हो गई, क्योंकि विद्यासागर को दूसरे दिन वायसराय की काउंसिल में महापंडित होने का सम्मान मिलने वाला था। और मित्रों ने कहा कि इन्हीं अपने साधारण सीधे साधे फटे पुराने वस्त्रों में जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम ढंग के कपड़े बनवा देते हैं जैसे दरबार में चाहिए। तो वो राजी हो गए थे। तो चूड़ीदार पजामा और अचकन और सब ढंग की टोपी और जूते और छड़ी सब तैयार करवा दिया था मित्रों ने। लेकिन इस मुसलमान अजनबी आदमी की चाल, घर में लगी आग, और ये कहता है कि क्या जिंदगी भर की अपनी चाल को, अपनी मस्ती को, एक दिन घर में आग लग गई तो बदल दूं। दूसरे दिन उन्होंने फिर वो बनाए गए कपड़े नहीं पहने, वायसराय की दुनिया में पहुंच गए, वैसे ही अपने सीधे साधे कपड़ा पहने। मित्र बहुत चकित हुए। उन्होंने कहा, कपड़े बनवाए, उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो एक मुसलमान ने गड़बड़ कर दी। अगर वो मकान में आग लग जाने पर अपनी जिंदगी भर की चाल नहीं छोड़ता, तो मैं भी क्यों अपने जीवन की ढंग और शैली छोड़ूं जरा सी बात के लिए कि दरबार जाना है। देना हो पद भी दे दें, ना देना हो ना दें, लेकिन जाऊंगा अब अपने ही शैली से। मगर आज सब तरफ यंत्र कसे हुए, यहां शैली नहीं बच सकती, व्यक्तित्व नहीं बच सकता, निजता नहीं बच सकती। यदि तुम अत्यधिक होश से न जियो तो यंत्र तुम पर हावी हो जाएगा, तुम पर छा जाएगा। तुम घड़ी के कांटे की तरह चलने लगोगे और मशीन के पहियों की तरह घूमने लगोगे, और धीरे धीरे तुम्हें भूल ही जाएगा कि तुम्हारे भीतर कोई आत्मा भी है। एक तो प्रकृति से संबंध टूट जाना और दूसरा यंत्र से संबंध जुड़ जाना। दोनों बातें महंगी पड़ी जा रही। मुकुर के लोचन खुले हैं, बंद है आधार के द्रग, जड़ हुआ आधार का अस्तित्व, छाया चल रही, मात्र दर्पण है न दर्शन, पूजता पाषाण चेतन, चेतना खो चुका जीवन, आंजते द्रगहीन अंजन, तिमिर माया छल रही। मान धन मन के निधन को, खोजता जीवन मरण को, अन्न कण क्षयग्रस्त क्षण को, दिया तज रवि ने गगन को, आयु दिन की ढल रही। मंत्र का दीपक बुझाकर, तंत्र बल को बाहु में भर, पौढ़ कर मोहित धरा पर, यंत्र की माया निरंतर फूलती है फल रही। और सब तो गया, मंत्र गया, तंत्र गया, यंत्र सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है। यंत्र की माया निरंतर फूलती है फल रही है, और मनुष्य भी धीरे धीरे यांत्रिक होता जा रहा है। वैज्ञानिक तो मानते भी नहीं कि मनुष्य यंत्र से कुछ ज्यादा है, और विज्ञान की छाप लोगों के हृदय पर बैठती जा रही, क्योंकि विज्ञान का शिक्षण दिया जा रहा है। हृदय का तो कहीं कोई शिक्षण नहीं है, प्रेम के गीत तो कहीं सिखाए नहीं जा रहे, हृदय की वीणा तो कहीं कोई बजाई नहीं जा रही, तर्क सिखाया जा रहा है, गणित सिखाया जा रहा है, यंत्र को कैसे कुशलता से काम में लाया जाए यह सिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे इस सब से घिरा हुआ आधुनिक मनुष्य प्रकृति से टूट गया, परमात्मा से टूट गया, अपने से टूट रहा है। सारे संबंध जीवन के विराट से उखड़े जा रहे हैं।
यह आज की सबसे बड़ी कठिनाई है। और इसलिए आज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जरूरी हो गई है एक बात कि ध्यान का जितने दूर दूर तक प्रचार हो सके, जितने लोगों तक करना जरूरी है। क्योंकि ध्यान ही अब एकमात्र उपाय है कि तुम्हें फिर याद दिला सके अपनी आत्मा की, और ध्यान ही एकमात्र उपाय है कि फिर तुम्हें वृक्षों में, चांतारों में परमात्मा की झलक मिल सके। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें वापस प्रकृति की तरफ ले चले, और ध्यान ही एकमात्र उपाय है कि यंत्रों के बीच रहते हुए भी तुम्हें यंत्रों का मालिक बनाए रखे, यंत्रों का गुलाम ना हो जाने दे। मैंने एक झक्की नवाब के संबंध में सुना है। बीमार था, लेकिन पुरानी आदतें, रात 2-3 बजे तक तो नाच गाना चलता, फिर सोता, तो उठता सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। चिकित्सकों ने कहा यह अब ना चलेगा, अब इस योग स्वास्थ्य न रहा, अब तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, तो ही तुम स्वस्थ हो सकते हो। तो उसने कहा यह कौन अड़चन की बात, 6 बजे उठेंगे। भरोसा चिकित्सकों को नहीं आया, क्योंकि वह आदमी कभी जीवन में 6 बजे नहीं उठा था। इतनी जल्दी राजी हो जाएगा, नानुच भी ना करेगा, आनाकानी नहीं करेगा, सौदा नहीं करेगा कि भाई 10 बजे नहीं तो 8 बजे, 7 बजे, और सीधा बोला कि 6 बजे तो 6 बजे। उसके घर के लोग भी हैरान हुए, बेगम भी हैरान हुई, वजीर भी हैरान हुआ। लेकिन बाद में राज खुल गया। राज यह था कि नवाब ने कहा ऐसा करो कि जब भी मैं उठूं तब तुम घड़ी में 6 बजा देना। बात खत्म हो गई। 12 बजे उठूं कि 10 बजे उठूं, जब भी उठूं, मगर घड़ी में 6 बजने चाहिए। जैसे ही मैं करवट लूं, जल्दी से घड़ी में 6 बजा देना। ऐसे तो वो झक्की था, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसके इस झक्कीपन में कि घड़ी को मालिक नहीं होने दिया, मालिक खुद ही रहा। उसने कहा घड़ी मालिक है कि मैं मालिक हूं, घड़ी के हिसाब से मैं चलूंगा कि मेरे हिसाब से घड़ी चलेगी, घड़ी ने मुझको खरीदा कि मैंने घड़ी को खरीदा, मेरे हिसाब से घड़ी चलेगी। यंत्र तुम्हारे हिसाब से चलने चाहिए, यंत्र तुम्हें गुलाम ना बना ले, तुम्हारी मालकियत बनी रहे। यह अब केवल ध्यान से ही संभव हो सकता है। राकेश, आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी समस्या एक ही है, प्रकृति से टूट जाना और यंत्रों से जुड़ जाना। ध्यान इतना जरूरी कभी भी नहीं था जितना आज है, क्योंकि ध्यान के बिना भी परमात्मा की याद आ जाती थी। प्रकृति चारों तरफ लहला रही थी। कब तक बचते, कैसे बचते? पपीहा पी पी पुकारता और तुम्हें अपने पिया की याद ना आती, और कोयल कुहू कुहू की धुन मचाती और तुम्हारे प्राणों में कोई कुहू कुहू की प्रतिध्वनि पैदा ना होती। फूलों पे फूल खिलते, ऋतुएं घूमती, ऋतुओं का चक्र चलता, और तुम्हें ये याद ना आती कि जगत सुनियोजित, अराजक नहीं। चांद तारे समय पर आते, वर्षा आती, गर्मी आती, शीत आती। क्या इस सारे वर्तुलाकार प्रकृति को घूमते देखकर तुम्हें यह याद ना आता कि कोई रहस्यपूर्ण छिपे हुए हाथ इसके पीछे होने चाहिए? बचना मुश्किल था, चारों तरफ उसकी गंध थी। हमने धीरे धीरे उसकी गंध बिल्कुल बंद कर दी।
जितना आधुनिक मनुष्य है उतना ही हटता चला गया है दूर। दिन भर मशीनों के साथ जीता है, घर आ जाए तो भी रेडियो खोल लेता है कि टेलीविजन के सामने बैठ जाता है, फुर्सत हो तो सिनेमा हो आता है। समय ही नहीं कि कभी तारों से भी गुफ्तगू हो, अवसर ही नहीं कभी नदियों के साथ भी दो बातें हो जाएं। आकांक्षा ही नहीं कि कभी पहाड़ों से भी मिलन हो। और इतने आवरण ओढ़ रखे हैं कि जब दो आदमी मिलते हैं तो भी मिलना नहीं हो पाता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक बिस्तर पर जब पति और पत्नी सोते हैं, तुम ये मत समझना कि दो आदमी वहां सो रहे हैं, वहां 4 भी सो सकते हैं, 6 भी सो सकते हैं। क्यों? एक तो पति वो है जो वो है, और एक पति वो है जैसा वो पत्नी को दिखलाता है, और एक पति वो है जैसा वो दिखलाता तो है लेकिन दिखला नहीं पाता, दिखलाना चाहता है। तो 3 पति हो गए, 3 पत्नियां हो गई, 6 आदमी सो रहे हैं, छोटा बिस्तर, वैसी भीड़ भाड़ हो जाती। तुम जो कहना चाहते हो कहते हो, कुछ और ही कहते हो, और जो तुम कहते हो उससे तुम्हारा कोई भी नाता नहीं होता, उसकी जड़ें तुम्हारे प्राणों में नहीं होती, तुम्हारे स्वरों का उसके साथ संबंध नहीं होता। तुम जरा लोगों के चेहरों पर गौर करो, तुम जरा लोगों के शरीर की भाषा सीखो और तुम चकित हो जाओगे। उनके ओंठ कुछ कहते हैं, उनकी आंखें कुछ कहती। उनके ओंठ कहते हैं स्वागत, उनकी आंखें कहती हैं कि कहां सुबह सुबह ये सनीचरी चेहरे के दर्शन हो गए। ओंठ कुछ कह रहे हैं, आंखें कुछ कह रही हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा आनंद हुआ आपके आने से, लेकिन पूरा शरीर कुछ और कह रहा है। शरीर की भाषा पर बड़ी शोधबीन हो रही। छोटे छोटे इशारे शरीर कहता है जिनका तुम्हें भी पता नहीं होता। जब तुम किसी आदमी से मिलना चाहते हो तो तुम उसके पास झुक के खड़े होते, तुम उसकी तरफ झुके हुए होते हो, और जब तुम उससे नहीं मिलना चाहते तो तुम पीछे की तरफ खिंचे हुए खड़े होते। तुम जरा लोगों को गौर से देखना, जो स्त्री तुम में उत्सुक है वो तुम्हारी तरफ झुकी हुई होगी, जो स्त्री तुमसे बचना चाहती है वो तुम्हारे से दूसरी तरफ तनी होगी। जो स्त्री तुम में उत्सुक है वो तुम्हारे पास सरक के बैठेगी, जो तुम में उत्सुक नहीं है वो जिस तरह बच सके, जितनी बच सके उतने दूर तुमसे सरक के बैठेगी। शायद उसे भी साफ ना हो, लेकिन शरीर की भाषाएं, ओंठ कुछ कहते, शरीर कुछ कहता है। शरीर ज्यादा सच कहता है क्योंकि अभी शरीर को झुठलाने की कला हमने नहीं सीखी। आंखें कुछ और कहती, तुम कुछ भी कहो। मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, आंखों के ऊपर कुछ नंगी तस्वीरें और कुछ साधारण तस्वीरों में मिला दी, और कुछ लोगों को उन तस्वीरों का अध्ययन करने के लिए कहा, सिर्फ देखने के लिए, एक नजर देखते जाना। और उनकी आंखों पे यंत्र लगाए गए, उनकी आंखों की जांच की जा रही। उनसे कुछ वो क्या कहते हैं ये नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ उनकी आंखों की जांच की जा रही। और एक बड़ी हैरानी का अनुभव हुआ। साधारण तस्वीर एक ढंग से देखती है आंख, अगर नग्न स्त्री की तस्वीर हो तो आंख की पुतलियां एकदम बड़ी हो जाती। तो जो यंत्र से आंखें देख रहा है उसे तस्वीरों का पता नहीं है, लेकिन वो आंखें देख के यंत्र से कह सकता है कि यह आदमी अभी नंगी तस्वीर देख रहा है। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तुम अपने साधु संतों की जांच कर सकते, और आंख पे बस नहीं है तुम्हारा स्वेच्छा से कि तुम जब चाहो फैला लो, जब चाहो सुकड़ा लो। ख्याल भी नहीं है तुम्हें। जिस चीज को तुम देखना चाहते हो
उस आकांक्षा के कारण ही, वो दबी आकांक्षा ही कितनी ही क्यों ना हो, तुम्हारी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती। क्यों? तुम उसे पूरा आत्मसात कर लेना चाहते हो। फिल्म देखने तुम बैठे हो जाके सिनेमा गृह में, जब कोई ऐसी घटना घटती जिसमें तुम उत्सुक हो, तुम कुर्सी छोड़ देते हो, एकदम तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाती, तुम एकदम सजग होकर देखने लगते हो। जब कोई चीज ऐसी ही चल रही तो तुम आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हो, चूक भी गए तो कुछ हर्ज नहीं। तुम्हारे शरीर की भाषा है, तुम कहते कुछ हो, तुम्हारा शरीर कुछ और ही कहता, अक्सर उल्टा कहता है। तुम्हारे ओंठ कुछ बोलते हैं और ओंठों का ढंग कुछ और बोलता है। ओंठ कुछ बोलते हैं, नाक कुछ बोलती, आंख कुछ बोलती। ऐसे खंड खंड हो गया है आदमी, और ये खंडन बढ़ता जा रहा है, टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है। इसी टुकड़े टुकड़े में फंसा हुआ है। ध्यान का अर्थ होता है अखंड हो जाओ, एक चैतन्य हो जाओ। और उस एक चैतन्य के लिए जरूरी है कि तुम अपने जीवन से यांत्रिकता छोड़ो। यंत्र तो नहीं छोड़े जा सकते, ये पक्का है। अब कोई उपाय नहीं, अब लौटने की कोई जगह नहीं। अब तुम चाहो लाख कि हवाई जहाज ना हो, लोग फिर बैलगाड़ी में चलें, ये नहीं होगा। अब तुम लाख चाहो कि रेडियो ना हो, ये नहीं होगा। अब तुम लाख चाहो कि बिजली ना हो, ये नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य यांत्रिक ना हो, यह हो सकता है। और अब तक तो खतरा ना था, अब खतरा पैदा हुआ है। यंत्रों से बुद्ध के जमाने का आदमी नहीं घिरा था, तो भी बुद्ध ने अमूर्छा सिखाई है, विवेक सिखाया है, जागृति सिखाई, होश सिखाया है। और आज तो और अड़चन बहुत हो गई। आज तो एक ही बात सिखाई जानी चाहिए, मूर्छा छोड़ो, होश पूर्वक जियो। जो भी करो इतनी सजगता से करो कि तुम्हारा कृत्य मशीन का कृत्य ना हो। तुम में और मशीन में इतना ही फर्क है अब कि तुम होश पूर्वक करोगे, मशीन को किसी होश की जरूरत नहीं। अगर तुम में भी होश नहीं है तो तुम भी मशीन हो। पुराने समय के ज्ञानियों ने मनुष्य को चौंकाया था, बार बार एक बात कही थी, कल दरिया ने भी कही कि देखो आदमी रहना, पशु मत हो जाना। आज खतरा और बड़ा हो गया है। आज खतरा यह है कि देखो आदमी रहना, यंत्र मत हो जाना। यह पशुओं से भी ज्यादा बड़ा पतन है, क्योंकि पशु फिर भी जीवंत है, पशु फिर भी यंत्र नहीं। बुद्धों ने नहीं कहा है कि यंत्र मत हो जाना, क्योंकि यंत्र नहीं थे। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि खतरा बहुत बढ़ गया है, खाई और गहरी हो गई। पहले पुराने जमाने में गिरते तुम तो बहुत से बहुत पशु हो जाते, लेकिन अब गिरोगे तो यंत्र हो जाओगे, और यंत्र से नीचे गिरने का और कोई उपाय नहीं। और यंत्र से बचने की एक ही औषधि है, जागे हुए जियो। चलो तो होशपूर्वक, बैठो तो होशपूर्वक, सुनो तो होशपूर्वक, बोलो तो होशपूर्वक। 24 घंटे जितना बन सके उतना होश साधो। हर काम होशपूर्वक करो, छोटे छोटे काम, क्योंकि सवाल काम का नहीं है, सवाल तो होश के लिए नए नए अवसर खोजने का है। स्नान कर रहे हो और तो कुछ काम नहीं है, होशपूर्वक ही करो। फव्वारे के नीचे बैठे हो, होशपूर्वक जागे हुए एक एक बूंद को अनुभव करते हुए बैठो। भोजन कर रहे हो, जागे हुए। लोग कहां भोजन कर रहे हैं जागे हुए? गट के जाते, न स्वाद का पता है, न चबाने का पता है, न पचाने का पता, गट के जाते। पानी भी पीते तो गटक गए। उसकी शीतलता भी अनुभव करो, तृप्त होती हुई प्यास भी अनुभव करो, तो तुम्हारे भीतर ये अनुभव करने वाला धीरे धीरे सघन होगा, केंद्रीभूत होगा।
और तुम जाग कर जीने लगो, तो फिर हो जाए जगत यंत्र से भर जाए कितना ही, तुम्हारा परमात्मा से संबंध नहीं टूटेगा। जागरण या ध्यान परमात्मा और तुम्हारे बीच सेतु है, और जितना तुम्हारे जीवन में ध्यान होगा उतना ही तुम्हारे जीवन में प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम ध्यान का परिणाम है। या इससे उल्टा भी हो सकता है, जितना तुम्हारे जीवन में प्रेम होगा उतना ध्यान होगा। यंत्र दो काम नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते और प्रेम नहीं कर सकते। बस इन दो बातों में ही मनुष्य की गरिमा है, महिमा है, महत्ता है, उसकी भगवत्ता है। इन दो को साध लो, सब सध जाएगा। और दोनों को इकट्ठा साधने की भी जरूरत नहीं, इनमें से एक साध लो, दूसरा अपने आप सध जाएगा। दूसरा प्रश्न, साधु संतों को देखकर ही मुझे चिढ़ होती और क्रोध भी आता है। मैं तो उनमें सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं देखता हूं, पर आपने न मालूम क्या कर दिया है कि श्रद्धा उमड़ती। आपके प्रभाव का रहस्य क्या है? सतीश, बात सीधी सादी, मैं कोई साधु संत नहीं। और ठीक यह है कि साधु संतों पर तुम्हें चिढ़ होती। चिढ़ होनी चाहिए। अब हजारों साल हो गए, इन मुर्दों से कब छुटकारा पाओगे? इन लाशों को कब तक ढोओगे? अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो चिढ़ होगी। तोतों की तरह ये तुम्हारे तथाकथित साधु संत दोहराए जा रहे हैं। राम की कथा, उपनिषद, वेद, सत्यनारायण की कथा। न इनके जीवन में सत्य का कोई पता है, न नारायण का कोई पता है, न इनके जीवन में राम की कोई झलक है, न कृष्ण का कोई रस बहता है, न तो बांसुरी बजती इनके जीवन में कृष्ण की, न मीरा के घुंघरों की आवाज है। इनके जीवन में कोई उत्सव नहीं, कोई फाग नहीं, कोई दिवाली नहीं। इनके जीवन में कुछ भी नहीं। इन्होंने तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करने की एक कला सीख ली, ये पारंगत हो गए। और ये उन बातों को उपयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिकमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें करते हैं, मगर उनका प्रयोजन कुछ ज्ञान से नहीं है। भिकमंगे भी कहते हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं। कोई ना उन्हें पुण्य से मतलब है, न दान से मतलब है, मतलब तुम्हारी जेब से। वो तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं, कहां जा रहे हो, दान करो। और लोभ पाप का बाप बखाना, वो तुमसे कह रहे हैं कि लोभ पाप का बाप है, बचो इससे, दे दो, हम तुम्हें हल्का किए देते। और मांग रहे हैं भिकमंगे, और मांगना लोभ से हो रहा है, लेकिन शिक्षा वो अलोभ की दे रहे हैं। तुम्हारे भिकमंगों में, तुम्हारे साधु संतों में कुछ बहुत फर्क नहीं। तुम्हारे भिकमंगों में, तुम्हारे साधु संतों में इतना ही फर्क है कि भिकमंगे गरीब और साधु संत थोड़े सुशिक्षित, थोड़े सुसंस्कृत। भिकमंगे थोड़े दीनहीन और तुम्हारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज्यादा कुशल। कल ही मैं एक कविता पढ़ता था। दिवाली के दिन एक साधु बाबा बोले, बच्चा तेरी रक्षा करेगा भोले। आज दिवाली है, हमारा कमंडल खाली है, भरवा दे, ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए दिलवा दे। हमने कहा बाबा जी, दिलवाना होता तो 5 क्या 5 लाख दिलवा देते, सारा हिंदुस्तान आपके नाम करवा देते। हम भारतीय नौजवान हैं, हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान है।
सरकार काम नहीं देती, बाप पैसा नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती, महबूबा चिट्ठी नहीं देती। लोग दिवाले के दिन दिए जलाते हैं, हम दिल जला रहे। इच्छाओं को आंसुओं में तलकर त्योहार मना रहे। लोग हिंदुस्तान में रह के लंदन को मात करते, हिंदी का झंडा थाम कर अंग्रेजी की बात करते और हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, अब हम आजाद हैं, त्योहार मनाओ। त्योहार आदमी को देश की संस्कृति से जोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से। मगर बाबा जी, कथनी और करनी में बड़ी दूरी है। जिस देश की रोशनी कमरों में बंद हो, उस देश में त्योहार थोपी हुई मजबूरी है। बाबा जी बोले, दुखी मत हो बच्चा, तू किस्मत वाला है, दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है, तुझे आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। हमने कहा अपने मन को रोकिए। आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते कमर झुक गई, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई। वे बोले, तू हमारे आशीष का अपमान कर रहा है, हम त्रिकालदर्शी हैं, वेदांती हैं, देख हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं। बच्चा, हंसने की बात नहीं। लोग इस जमाने में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं, हम एक लंगोटी में नंगापन ढांक रहे। संतों के देश में धूल फांक रहे, खाली कमंडल हाथ में लेकर घर घर अलग जगाते और लोग हमें चोर समझ के भगाते। सूरदास को चैन नहीं मिला तो नैन फोड़ लिए, हमें अन्न नहीं मिला तो दांत तोड़ लिए। वे सूरदास, हम पोपलदास, वे अतीत के गौरव, हम वर्तमान के संतरास। हमने कहा, बाबा जी आप तो साहित्यकारों को मात कर रहे हैं, साधु होकर संतरास की बात कर रहे हैं। वे बोले, तू हमें नहीं पहचानता, हमारा वर्तमान देख रहा है, भूतकाल नहीं जानता। आज से 10 वर्ष पूर्व हम अखिल भारतीय कवि थे। लोग हमारी बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे। बड़े बड़े संयोजक हमारी अंटी में रहते थे। हमने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है। उसी का फल चल रहे, तन पर भभूत मल रहे, खाली कमंडल लिए फिर रहे। हमने कहा, दुखी मत हो बाबा, आपका कमंडल खाली, हमारी जेब खाली, भाड़ में जाए होली और चूल्हे में जाए दिवाली। नाराजगी स्वाभाविक है, चिढ़ होती होगी सतीश, चिढ़ होनी चाहिए, क्रोध भी आता होगा, आना चाहिए। न तो सभी चिढ़ व्यर्थ होती हैं, न सभी क्रोध व्यर्थ होते हैं। कभी तो क्रोध की भी सार्थकता होती। इस देश को थोड़ा क्रोध भी आने लगे तो भी सौभाग्य है। ये देश तो भूल ही गया है सारी तेजस्वीता। ये तो गुलामी में ऐसा पक गया है, ऐसा रंग गया है कि घिसटा जाता है। कहीं भी जोत दो, किसी भी कोल्हू में जोत दो और इस देश का आदमी चलने को राजी हो जाता। सदियों से भाग्य सिखाया गया है, नियति सिखाई गई, सदियों से एक ही बात सिखाई गई कि सब किस्मत में लिखा है, जो होना है वही होना है। तो अगर कोल्हू में बंधना है तो कोल्हू में बंधना है। और साधु संतों का ऐसा सम्मान सिखाया किसने? उन्हीं ने सिखाया है। वही तुम्हारे शिक्षक रहे, वही तुम्हें बताते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन जाके बाजार में कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर और कोई स्त्री दुनिया में नहीं। नूर जहां भी कुछ नहीं थी, मुमताज महल भी कुछ नहीं थी, और ये आजकल की हेमा मालिनी इत्यादि का तो कोई मूल्य ही नहीं। किसी ने पूछा, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अचानक तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? उसने कहा, पता कैसे चला? मेरी ही पत्नी ने मुझसे कहा है। कौन तुम्हें समझाता रहा साधु संतों को सम्मान दो, सत्कार दो, सेवा करो? यही साधु संत तुम्हें समझाते रहे। सदियों सदियों का संस्कार उन्होंने डाला है। तुम उन्हें देख के झुक जाते हो।
झुकना यांत्रिक है, औपचारिक है। तुम्हारे बाप भी झुक रहे, बाप के बाप भी झुकते रहे, सदियां झुकती रही, तुम भी झुक जाते हो, उसी श्रृंखला में बंधे, कड़ियों में बंधे झुक जाते हो। अच्छा है सतीश की चिढ़ होती, इस देश के जवान में थोड़ी चिढ़ पैदा होनी चाहिए, तो कुछ टूटे, कुछ नया बने। नहीं तो तथाकथित बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती। देखा अभी समग्र क्रांति समग्र रूप से असफल गई। क्रांति बकवास है यहां, क्योंकि लोगों के प्राणों में क्रांति का भाव नहीं। क्रांति ऊपर ऊपर लीपा पोती। एक आदमी को हटाओ, दूसरे को बिठा दो, मगर वो दूसरा आदमी पहले से भी बदतर हो सकता है, यह पहले ही जैसा होगा। बहन जी नहीं होंगी तो भाई जी होंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अंतर नहीं होगा। एक लाश हटेगी, दूसरी लाश विराजमान कर दी जाएगी। नाम क्रांति का होगा, लेकिन क्रांति की भाषा नहीं हमें आती। क्रांति का हमारे पास बोध नहीं। क्रांति का पहला बोध यह है कि हम देखना तो शुरू करें कि हम कितनी सदियों से कितनी गलत धारणाओं में आबद्ध हैं। संत कौन है? हमारी परिभाषा क्या है संत की? अगर हिंदू से पूछो तो उसकी एक परिभाषा है कि भभूत रमाए बैठा हो, धूनी लगाए बैठा हो तो संत हो गया। अब भभूत लगाने से और धूनी रमाने से कोई संत होता है? सर्कस में भर्ती हो जाना था, संत क्यों? जैन से पूछो, उसकी ये परिभाषा नहीं। वो तो जो भभूत लगाए और धूनी जलाए है उसको संत तो मान ही नहीं सकता, असंत मानेगा, क्योंकि आग जलाने से तो हिंसा होती, कीड़े मरेंगे, आग पैदा होगी। आग जलाना तो जैन मुनि कर ही नहीं सकता, तो उसकी और परिभाषा है, उपवास करे कोई, लंबे लंबे उपवास करे, भूखा मरे, खुद को सताए, तरह तरह से सताए, तो मुनि। मगर ये श्वेतांबर जैन की परिभाषा है। दिगंबर से पूछो तो जब तक वो नग्न ना हो तब तक मुनि नहीं, चाहे कितने लाख उपवास करे। मुनि तो वो तभी होगा जब नग्न खड़ा हो जाए, जब वस्त्रों का त्याग कर दे। ईसाइयों से पूछो तो उनकी कुछ और परिभाषा है, मुसलमानों से कुछ और बौद्धों से कुछ और। दुनिया में 300 धर्म है और 3000 परिभाषाएं, क्योंकि 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय। संत कौन है? इन परिभाषाओं से तय होने वाला नहीं है। ये परिभाषाएं काम न पड़ेंगी। संत तो मैं उसे कहता हूं जिसने सत्य को जाना। संत शब्द ही सत्य को जानने से बनता है, जिसने अनुभव किया, पिया सत्य को, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी सत्य की हवाएं बहने लगे, सत्य की रोशनी होने लगे, जिसकी मौजूदगी में, जिसके संग साथ में तुम्हारा बुझा दिया जल उठे। संत वही है। जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए तब तक किसी को संत कहने का कोई कारण नहीं। हां, तुम्हारा दिया कहीं जल जाए और तुम्हारे भीतर आनंद का प्रकाश हो और तुम्हें परमात्मा की सुध आने लगे, तो जिसके पास आ जाए वही संत है। फिर वो नग्न हो कि कपड़े पहने हो, महल में हो कि झोंपड़े में हो, उपवास कर रहा हो कि सुस्वादु भोजन कर रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सारी बातों से कोई संबंध नहीं। फिर वो हिंदू हो कि मुसलमान कि ईसाई, स्त्री हो कि पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात निर्णायक है कि जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर सोया हुआ
जो परमात्मा है वो करवट लेने लगे, तुम्हारे भीतर धुन बजने लगे, कोई जो कभी नहीं बजी थी। तुम्हारी आंखें गीली हो जाएं किसी नए आनंद से, अपरिचित अछूते आनंद से। तुम्हारे पैर थिरकने लगे एक नए उल्लास से। तुम्हारा हृदय धड़कने लगे एक नए संगीत से। तुम आतुर हो जाओ अपना अतिक्रमण करने को। वही संत है। और सतीश, जब भी ऐसा कोई संत मिलेगा तो चिढ़ कैसे होगी? जब ऐसा कोई संत मिलेगा तो श्रद्धा होगी, तो झुक जाने का मन होगा। नहीं कि झुकाओगे तुम अपने को, अचानक पाओगे कि झुक गए हो। नहीं कि चेष्टा करनी पड़ेगी झुकने की, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। झुका हुआ अनुभव करोगे, झुका हुआ पाओगे। अचानक पाओगे कि तुम्हारा अहंकार गया, बह गया, बाढ़ में बह गया। मेरे पास तो केवल वे ही लोग आ सकते हैं जो तुम्हारे जैसे, जिन्हें अभी पुराने सड़े गले धर्म में भरोसा है। वे तो यहां आ भी नहीं सकते। मेरे पास तो वे ही आने की हिम्मत जुटा सकते हैं जिन्होंने देख लिया पुराने धर्म का सरागरापन, जिन्होंने देख ली उसकी असलियत, और जो तलाश पे निकल पड़े, जो खोज में निकल पड़े, जो कहते हैं कि अब लीक पर चलने से कुछ भी ना होगा। हम तलाश करेंगे, अपनी पगडंडी तोड़ेंगे, खोजेंगे, कहीं तो होगा परमात्मा का कोई प्रकाश, कहीं तो अभी भी किसी एक आध रंध्र से उसकी रोशनी आती होगी पृथ्वी तक। हम उस रंध्र को खोजेंगे। सदियों सदियों पूजे गए पाखंड व्यर्थ हो गए हैं। सदियों सदियों बनाए गए मंदिर खाली पड़े हैं। अब हम चलेंगे खुद ही तलाश पर। अब भीड़ भाड़ की न मानेंगे। अब तो निज का ही अनुभव होगा तो स्वीकार करेंगे। मेरे पास तुम कहते हो कि तुम्हें श्रद्धा अनुभव होती है, तो मेरे रहस्य का, मेरे राज का कारण पूछा है। न कोई रहस्य है, न कोई राज है। बात सीधी साफ, 2 2 4 जैसी साफ है। मैं कोई बंधी बंधाई परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं किसी का साधु नहीं हूं, किसी का संत नहीं हूं। मैं अपनी निजता में जी रहा हूं। जो मेरा आनंद है वैसे जी रहा हूं। रत्ती भर मुझे किसी और की परवाह नहीं। जिन्हें औरों की परवाह है उनसे मेरा नाता नहीं बनेगा। मुझसे तो नाता उनका बनेगा जिन्हें किसी की परवाह नहीं, जिन्हें सिर्फ एक बात की चिंता है कि सत्य को जानना है, चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े। संस्कृति लगे दांव पर तो लगा देंगे, धर्म लगे दांव पर तो लगा देंगे, प्रतिष्ठा लगे दांव पर तो लगा देंगे, प्राण लग जाएं दांव पर तो लगा देंगे। सहेंगे अपमान, सहेंगे असम्मान, सहेंगे निंदा। लोग पागल कहेंगे तो सहेंगे, लेकिन सत्य को खोज कर रहेंगे। ऐसे जो लोग हैं वो अचानक ही पाएंगे कि मेरे हृदय और उनके बीच एक स्वर बजने लगा। वे मेरे लोग हैं, मैं उनका हूं। मैं उन थोड़े से लोगों के लिए हूं जिनका ऐसा दुस्साहस है। लेकिन सत्य की खोज के लिए दुस्साहस चाहिए ही। भीड़ के पास झूठ होता है, क्योंकि भीड़ को सत्य से कुछ लेना नहीं है। सांत्वना चाहिए, सांत्वना झूठ से मिलती है। सत्य से तो सब सांत्वनाएं टूट जाती। सत्य तो आता है तलवार की धार की तरह, काट जाता है तुम्हें। सत्य तो मिटा देता है तुम्हें, और जब तुम मिट जाते हो तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। अहंकार जहां नहीं है वहीं परमात्मा अनुभव है। लेकिन सत्य को खोजो, पर अकारण साधु संतों के प्रति चिढ़ को ही
अपने जीवन की शैली मत बना लेना, उससे क्या लेना देना, उनकी वे जान है। अगर किसी को पाखंडी होना है तो उसे हक है पाखंडी होने का, और किसी को अगर झूठ में ही जीना है तो यह भी उसकी आत्मा की स्वतंत्रता है कि वो झूठ में जिए। किसी को दोहरी जिंदगी जीनी है, उसकी मर्जी। तुम अपने को इसी पे आरोपित मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा समय इसी में नष्ट होगा। इसको घृणा करो, उसको घृणा करो, इसको चिढ़ करो, उससे क्रोध करो, इससे लड़ो झगड़ो। तुम अपनी तलाश कब करोगे? और उन 100 साधु सन्यासियों में कभी एकाध ऐसा भी हो सकता है जो सच्चा हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि कूड़ा करकट के साथ तुम हीरे को भी फेंक दो। इसलिए तुम इसकी चिंता छोड़ो। तुम तो सत्य की तलाश में ही अपनी सारी शक्ति को नियोजित कर दो। शक्ति को बांटो मत, इस भेद को ख्याल में रख लो, नहीं तो तुम प्रतिक्रियावादी हो जाओगे, क्रांतिकारी नहीं। कुछ लोग हैं जो गलत को तोड़ने में ही जिंदगी गंवा देते, मगर तो गलत को तोड़ने से ही ठीक थोड़ी बनता है। तुम अगर उठा लो कुदाली और गांव में जितने भी गलत मकान हो सब गिरा दो, तो भी इससे मकान तो नहीं बन जाएगा। गिराने से तो मकान नहीं बन जाएगा। अच्छा तो यही हो कि तुम पहले मकान बनाओ, सम्यक मकान बनाओ, मंदिर बनाओ, ताकि गलत अपने आप गलत दिखाई पड़ने लगे। फिर गिराना भी आसान होगा, और फिर इस भूल की भी संभावना नहीं है कि कहीं गलत की चपेट में तुम ठीक को भी गिरा जाओ। अक्सर ऐसा हो जाता है। अंग्रेजी में कहावत है ना कि टपके गंदे पानी के साथ कहीं बच्चे को ना फेंक देना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब लोग क्रोध में आ जाते हैं तो कचरा तो फेंकते ही फेंकते हैं, हीरे भी फेंक देते। हीरे भी पड़े, 100 में एक ही होगा हीरा। तब तुमको पहचान न पाया। पाले की ठंडी अंधियाली निसी में जब तुम एक ठिठुरते भिखमंगे का रूप बनाकर आए मेरे गृह पर डरते। मैंने तुमको शरण नहीं दी, उल्टे जी भरकर धमकाया, तब तुमको पहचान न पाया। अंगारे नभ उगल रहा था, बने पथिक तुम प्यासे पथ पर, पानी थोड़ा मांग रहे थे, राह किनारे बैठे थक कर। पानी मेरे पास बहुत था, फिर भी था तुमको तरसाया, तब तुमको पहचान न पाया। भूखा बालक बनकर उस दिन खंडहर में तुम बिलख रहे थे, मेरे पास अनाजों के जाने कितने भंडार भरे थे। तब भी मैंने उठा प्रेम से, नहीं तुम्हें निजकंठ लगाया, तब तुमको पहचान न पाया। आज तुम्हारे द्वार खड़ा में जाने ले कितनी आशाएं, बेशर्मी की भी तो हद है, कैसे ये द्रग पलक उठाएं। मैं लघु पर तुम तो महान, विश्वास यही मुझको ले आया, तब तुमको पहचान न पाया। कौन जाने परमात्मा किस रूप में आ जाए, कौन जाने परमात्मा किस रूप में मिल जाए। इसलिए किसी रूप से कोई जिद मत बांध लेना, आग्रह मत कर लेना। फिर वह रूप चाहे साधु संत का ही क्यों ना हो, तुम्हें क्या पड़ी। तुम अपने सत्य की तलाश में लगो। तुम्हारा सत्य प्रकट हो जाए, उसी घड़ी तुम्हें पता चल जाएगा कहां कहां सत्य है और कहां कहां सत्य नहीं है। उसके पहले पता भी नहीं चल सकता। तोड़ने का भी एक मजा होता है, विरोध का भी एक मजा होता है, निंदा का भी एक रस होता है। उसमें मत पड़ जाना, नहीं तो कई बार द्वार के करीब आते आते भी चूक जा सकते हो। सत्य के तलाशी को पक्षपात शून्य होना चाहिए। सत्य के खोजी को धारणा शून्य होना चाहिए। पूर्व
धारणाएं लेकर तुम जहां भी जाओगे वहां तुम वही नहीं देख पाओगे जो है, वही देख लोगे जो तुम देखने गए थे। और जीवन सच में ही बड़ा रहस्यपूर्ण है। यहां कभी कभी ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहां इस रूप में सत्य की उपलब्धि हो जाती है जिसकी तुम स्वप्न में भी धारणा नहीं कर सकते थे। इसलिए मन को जिद में मत बांधो सतीश, न क्रोध में बांधो। बात तो तुम्हारी ठीक है, बहुत धोखा हुआ है, बहुत पाखंड हुआ है, धर्म के नाम पर बहुत उपद्रव चला है, बहुत शोषण चला है। मगर यह शोषण ऐसे ही नहीं चलता रहा है। इस शोषण की जिम्मेवारी शोषण करने वालों पर ही नहीं है। इसकी बड़ी जिम्मेवारी तो उन पर है जो इसे चलने देते हैं। शायद उनकी जरूरत है, शायद इसके बिना वे जी नहीं सकते। सिगमंड फ्रायड ने कुछ महत्वपूर्ण बातों में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि 40 वर्षों के मनुष्य के मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद, अनेक अनेक लोगों के निरीक्षण के बाद मेरा निष्कर्ष है कि आदमी, कम से कम अधिकतम आदमी, बिना झूठ के नहीं जी सकते। अधिकतम लोगों के लिए भ्रमों के जाल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सत्य की चोट झेलने की क्षमता कितने लोगों की है। फ्रेडरिक नीत्शे ने भी बड़ी गहरी बात कही है, ठीक ठीक ऐसी ही ऐसी। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि कृपा करो लोगों के भ्रम मत छीनो, क्योंकि लोग बिना भ्रम के मर जाएंगे। भ्रम उनके जीवन का आधार है। तो शोषण यूं ही नहीं चलता है। कोई है जो शोषण के बिना जी नहीं सकता है, इसलिए शोषण चलता है। अर्थशास्त्र का एक नियम है, अब हालांकि वह नियम उतना काम नहीं आता। अब तो अर्थशास्त्र भी शीर्षासन कर रहा है, लेकिन पुराना नियम यही है कि जहां जहां मांग होती वहां वहां पूर्ति होती। जब तक किसी चीज की मांग ना हो तब तक पूर्ति नहीं होती। अगर पाखंडी सिर पे बैठे हैं तो जरूर तुम चाहते होगे कि तुम्हारे सिर पे कोई बैठे। बिना तुम्हारी मांग के तुम क्यों उन्हें सिर पर बिठाओगे? तुम्हारे भीतर जरूर उनके कारण कुछ सहारा मिलता होगा, कोई सांत्वना मिलती होगी, कोई सुरक्षा मिलती होगी। तुम्हारे भीतर कुछ जरूर उनके कारण तृप्त होता होगा। तुम्हारी कोई न कोई जरूरत वे जरूर पूरी कर रहे। हालांकि अब अर्थशास्त्र का नियम थोड़ा बदला है अब ऐसा, और बदलना पड़ा है विज्ञापन के कारण। ये जब नियम बना था तब विज्ञापन इतना विकसित नहीं हुआ था। अब विज्ञापन ने हालत बदल दी। अब विज्ञापन कहता है पहले पूर्ति करो, फिर मांग तो पैदा हो ही जाएगी। अब विज्ञापन की दुनिया ने क्रांति कर दी एक। पहले तो ऐसा था, लोगों की जरूरत होती तो लोग मांग करते थे, मांग होती तो कोई खोज करता, पूर्ति करता। समझो कि लोगों को ठंड लग रही है, कंबल की जरूरत है तो कंबल बाजार में आ जाते। अब हालत उल्टी। अब पहले कंबल बाजार में ले आओ, खूब प्रचार करो कि कंबल पहनने से शरीर सुंदर होता है, कंबल ओढ़ने से ऐसे ऐसे लाभ होते हैं, उम्र लंबी होती, आदमी ज्यादा देर तक जवान रहता। खूब जो जो प्रचार करना हो करो कि जिसके पास ये कंबल होगा उसके पास सुंदरियां आती, कि इस कंबल को देख के सुंदरियां एकदम मोहित हो जाती, इस कंबल को देखते ही जादू छा जाता। बस फिर चाहे सर्दी हो या ना, फिर गर्मी में लोगों को तुम देखो कंबल ओढ़े बैठे।
पसीने से तरबतर हो रहे हैं, मिलकर सुंदरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हालत बदल गई है। तुमने कहावत सुनी अंग्रेजी की कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, अब उसको बदल दो। अब कहावत कर लो, आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, आविष्कार आवश्यकता का पिता है। पहले आविष्कार कर लो, फिर फिक्र करना, विज्ञापन करना जोर से। इसलिए अमेरिका में तो ऐसा है कि कोई भी चीज बाजार में आती है, उसके 2 साल 3 साल पहले विज्ञापन शुरू हो जाता। अब तो लोग विज्ञापन से जीते, जिन बातों को लोगों को कभी खबर ही नहीं थी, जिनकी उन्हें कभी जरूरत नहीं थी, विज्ञापन उनको जरूरत सिखा देता है। बस ठीक से प्रचार करो, लोगों को जचा दो कि इसके बिना चलेगा नहीं, लोग खरीदने लगेंगे। तो पहले तो पुरोहित आदमी की जरूरत से पैदा हुआ। जरूरत क्या थी आदमी की? जरूरत थी कि आदमी डरा हुआ था, भयभीत था, मौत थी सामने, मौत के पार क्या है, यह प्रश्न था सामने। जिंदगी में हजार हजार मुसीबतें थी, बीमारियां थी। क्यों हैं ये बीमारियां? इनके उत्तर चाहिए थे, तो साधु संत पैदा हो गए, उन्होंने उत्तर दे दिए। किसी ने उत्तर दे दिया कि तुमने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए थे। पिछले जन्म का पक्का ही नहीं है अभी, लेकिन पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, उनका फल भोग रहे हो। और वो जो धन लिए बैठा है और मजा कर रहा है, उसने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, इसलिए वो पुण्य का फल भोग रहा। उत्तर मिल गया, सांत्वना मिली, थोड़ी राहत मिली, थोड़ी बेचैनी कटी, बड़ी बेचैनी कटी, अहंकार को बड़ा सहारा मिला। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, दूसरा भी मेहनत कर रहा है, वो सफल होता, हम असफल होते। तो जरूर हमारे पास बुद्धि की कमी, लेकिन अब बुद्धि क्या करे? बुद्धि तो हमारे पास उससे भी अच्छी, मगर पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अड़चन आ रही, राहत मिल गई। मृत्यु के बाद घबराओ मत, आत्मा अमर है। यही तो हम चाहते थे सुनना, कि कोई कह दे, किसी तरह समझा दे कि आत्मा अमर है, हमें मरना ना पड़े। कोई मरना नहीं चाहता। कोई समझा दे ये भी कि मरने के बाद जो दुनिया है वो बड़े स्वर्ग की है, सुख की है। थोड़ी सी शर्तें लगाई साधु संतों ने, वो भी ठीक, कि जो हमारी सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। ठीक भी है, आखिर वे तुम्हारी सेवा कर रहे थे, थोड़ी तुमसे सेवा ली, तो दुनिया तो लेन देन का मामला है। कुछ तुमने दिया, कुछ उनने लिया, कुछ उनने दिया, कुछ तुमने लिया, सौदा जम गया। उन्होंने कहा तुम हमारी यहां सेवा करो, हम तुम्हें पक्का भरोसा दिलाते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारी अप्सराएं सेवा करेंगी। तब एक अदृश्य का धंधा शुरू हुआ। तुम्हें जो चाहिए वो स्वर्ग में मिलेगा। यहां दो वहां लो। मगर ये बात जरा गड़बड़ की तो थी, क्योंकि यहां देना पड़े प्रगट, और मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साधु संतों ने कहा 1 पैसा यहां दो, वहां 1 करोड़ गुना लो। देखते हो लोभ कितना दिया। पंडे पुजारी तीर्थों में बैठ के लोगों को समझाते हैं कि तुम 1 दो, 1 करोड़ गुना मिलेगा। कौन नहीं इस लोभ में आ जाएगा? 1 पैसा दान दे दिया और 1 करोड़ मिलेगा। ये तो सरकारी लॉटरी से भी बेहतर हुआ। ये है लॉटरी, असली आध्यात्मिक लॉटरी। 1 पैसा दे दिया और करोड़ गुना, 1 रुपया दे दिया और करोड़ गुना। ये कमाई कौन छोड़ेगा? और अगर गया भी तो 1 ही रुपया गया, कोई बहुत बड़ा चला नहीं गया। और अगर मिला, कौन जाने मिले ही। तो इतना लोभ दिया, उस लोभ ने तुम्हें राहत दी। स्वर्ग के कैसे कैसे सुखों के वर्णन, और फिर तुम्हें डरवाया भी, क्योंकि जो उनकी न मानेगा
वो नरक में सड़ेंगे। और नरक में फिर कैसे कैसे सड़ाने के वर्णन जिन्होंने किए हैं, बड़े कल्पनाजीवी लोग रहे होंगे। किस किस प्रकार की इजादें की है नरक में सड़ाने की, परेशान करने की। और स्वर्ग में सब सुख और भेद कितना, जो मानेगा इन साधु संतों को। अब बड़ी अड़चन खड़ी हो गई, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के साधु संत हैं, बहुत तरह के संप्रदाय हैं, सबके दावे हैं। ईसाई कहते हैं जो ईसा को मानेगा बस वही जाएगा स्वर्ग, से सब नरक में पड़ेंगे। जब तक पता नहीं था एक धर्म का दूसरे धर्मों को, तब तक तो ये दुकानें चलती थी आसानी से। अब बड़ी विभूषणा हो गई, बड़ी विडंबना हो गई। अब बड़ी घबराहट पैदा होती लोगों को कि करना क्या है, पता नहीं कौन सच्चा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंचे और जीसस इंकार कर दें, क्योंकि ईसाई कहते हैं जीसस पहचानते हैं कौन उनका है। वो अपने अपनों को चुन लेंगे, वो अपनी भेड़ों को चुन लेंगे, वो रखवाले गड़रिए, वो अपनी भेड़ों को चुन लेंगे, बाकी भेड़ें जाएं भाड़ में। तो लोगों को खूब डरवाने के उपाय किए गए। मैंने सुना है एक आदिवासी गांव में, आदिवासियों को तो सीधे साधे भोले भाले लोग, उनको बदलने के लिए भी भोली भाली सीधी सादी कोई तरकीबें खोजनी पड़ती जो उनके काम आ सके। बड़े तर्क तो वो समझ नहीं सकते, बाइबल और वेद का तो उन्हें पता नहीं। तो पादरी ने पूरा गांव बदलने की तैयारी कर ली थी, ईसाई होने को गांव तैयार था। और तरकीब क्या थी? तरकीब बड़ी सीधी सरल थी, मगर तुम्हारी तरकीबें भी बहुत भिन्न नहीं है, कितनी ही जटिल हों उनका मौलिक ढंग वही है। तरकीब यह थी कि उसने एक दिन सारे गांव को इकट्ठा किया, आग जलाई एक तरफ और पानी से भरा हुआ एक मटका रखा दूसरी तरफ। और उसने कहा कि देखो, कौन सच्चा है, किससे परख की जाए। आदिवासी कहते हैं भाव सागर कहा है संसार को, तो सच्चा वही जो तिरा दे। तो पानी में जो डूब जाए वो झूठा, और जो बच जाए वो सच्चा। उसने दो मूर्तियां बना रखी थी, एक राम की मूर्ति वो लोहे की, और एक जीसस की मूर्ति वो लकड़ी की। और उसने एक दूसरा सेट भी अपने झोले में तैयार रखा था, अगर आंख से परीक्षा करनी हो तो उल्टा, वहां जीसस लोहे के और राम लकड़ी के। मटके में उसने डाल दी दोनों मूर्तियां। राम जी तत्काल डूब गए, लोहे के थे तो बचते कैसे। जीसस तैरने लगे, तालियां बज गईं। गांव के लोगों ने कहा कि अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या, संसार भवसागर है। ये राम जी के साथ गए तो खुद भी डूबे। आप डुबनते ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेंगे डूबेंगे महाराज, हमें भी डुबाएंगे। जीसस ही बचावनहार, देखो क्या तैर रहे हैं, तुम्हें भी तिरा देंगे। वो तो सब गड़बड़ हो गई एक आदमी की वजह से। एक हिंदू सन्यासी भी गांव में ठहरा हुआ था, उसको ये खबर लगी, वो भी भागा हुआ पहुंचा। उसने ये सब हालत देखी, सब समझ गया राज। उसने कहा भाई परीक्षा तो अग्नि से होगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा ही हिंदुस्तान में चलती रही है। राम जी भी जब सीता जी को लेके आए थे तो अग्नि परीक्षा ली थी, जल परीक्षा सुनी कभी? गांव के लोगों ने कहा ये बात तो ठीक, जल परीक्षा सुनी नहीं, अग्नि परीक्षा। पादरी थोड़ा डरा, उसने कोशिश तो की कि किसी तरह झोले में छिपी दूसरी मूर्तियां निकालने, लेकिन अब इस सन्यासी को धोखा देना मुश्किल था। उसने तो मटके में डली हुई मूर्तियां बाहर निकालनी, और उसने कहा कि अब असली परीक्षा होती देखो। डाल दी दोनों को आग में।
राम जी तो मजे से खड़े रहे, जीसस महाराज भबक के जल गए। सन्यासी का देखा, अग्नि परीक्षा होगी, उसमें जो पार उतरेगा वही तुम्हें पार उतारेगा। आदमी के साथ यही खिलवाड़ चलता रहा है, उसे ऐसे ही तर्क दिए जाते रहे, उसे इसी तरह के गणित समझाए जाते रहे। आदमी भयभीत है, बचना चाहता है, मौत सामने खड़ी है। साधु संतों ने यह मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने इसका शोषण कर लिया, उन्होंने हजार हजार सिद्धांत खड़े कर लिए। लेकिन आज अड़चन खड़ी हो गई, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म पहली बार एक दूसरे से परिचित हुए। इसके पहले तो सब अपने अपने कुएं में बंद थे। विज्ञान ने कुएं तोड़ दिए, सीमाएं तोड़ दी, संसार छोटा हो गया, एकदम छोटे गांव जैसा हो गया। आज न्यूयॉर्क में और पूना में अंतर ही क्या है, घंटों का फासला रह गया। इतने करीब हो गया है सब कि न्यूयॉर्क में नाश्ता लो, लंदन में भोजन करो और पूना में बदहजमी झेलो। सब इतना करीब हो गया है, एकदम जुड़ गया है। इतनी दुनिया करीब आ गई। इस करीब दुनिया में अब मन बहुत विभ्रांत है कि कौन सही कौन गलत। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये सारी धारणाएं ही व्यर्थ। इनमें सही और गलत चुनना ही मत। इनमें कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं। ये अलग अलग दुकानों के अलग अलग इस्तेहार थे। ये दुकानें ही गलत थी। धर्म का कोई संबंध परलोक से नहीं है, धर्म का संबंध वर्तमान से है। धर्म का कोई संबंध मृत्यु के पार से नहीं है, धर्म का मौलिक संबंध जीवन के निखार से है। धर्म का कोई संबंध पाप और पुण्य से नहीं है, धर्म का संबंध है मूर्छा और जागरण से। तुम जागो, और जागोगे तो अभी ही जाग सकते हो, कल नहीं। इस क्षण को जागरण का क्षण बना लो, इस क्षण को निखार लो, इस क्षण को उत्सव रस में कर लो, फिर सब शेष अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि दूसरा क्षण इसी क्षण से पैदा होगा, वो और भी रसपूर्ण होगा। और अगर कोई जन्म है, और मैं जानता हूं कि मृत्यु के बाद जन्म है, जीवन है, लेकिन तुमसे कहता नहीं कि मेरी बात पे भरोसा करो। मेरा जानना, उस पर तुम्हें कोई अपने आधार खड़े नहीं करने। लेकिन अगर यह जीवन तुम्हारा सुंदर हुआ, तो आने वाला जीवन इसी जीवन से तो उम्मीदेगा और भी सुंदर होगा। और तुम पाप पुण्य में चुनने की बजाय जागृति और मूर्छा में चुनो। क्योंकि पाप और पुण्य तो सभी धर्मों के अलग अलग है, लेकिन जागृति और मूर्छा सभी धर्मों की अलग अलग नहीं हो सकती। ईसाई जागे तो भी जागे, और हिंदू जागे तो भी जागे, और जैन जागे तो भी जागे। जागरण हिंदू नहीं होता और न मुसलमान होता। जागरण तो बस जागरण है, और मूर्छा मूर्छा है। हां, पाप पुण्य में बड़े भेद हैं। अगर मांसाहार करो तो मुसलमान के लिए पाप नहीं है, ईसाई के लिए पाप नहीं है। और ईसाई अपनी किताब के उदाहरण देने को तैयार है कि ईश्वर ने सारे पशु पक्षी बनाए मनुष्य के उपयोग के लिए। वो तो ईश्वर का वक्तव्य बाइबल में दिया हुआ है कि मनुष्य के उपयोग के लिए सारे पशु पक्षी बनाए, और तो इनका कोई उपयोग ही नहीं।
अगर जैनों से पूछो तो मांसाहार महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन रामकृष्ण मछली खाते रहे और मुक्त हो गए। जैनों के हिसाब से नहीं हो सकते। जैनों के हिसाब से रामकृष्ण को परमहंस नहीं कहना चाहिए। हंसा तो मोती चुगे और ये मछली चुग रहे और परमहंस हो गए, मछली चुग चुग के। और बंगाली मछली न चुगे तो चले नहीं काम। कठिनाई है बहुत। पाप कौन तय करे, पुण्य कौन तय करे? ईसाइयों का एक समूह है रूस में, अब तो समाप्त होने के करीब हो गया, लेकिन उसकी मान्यता यह थी कि जिस पशु पक्षी को तुम खा लेते हो उसकी आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो बंधन से। न केवल पाप तो कर ही नहीं रहे, पुण्य कर रहे हो, उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हो। जैसे कोई पक्षी बंद है, तोता बंद है पिंजरे में, तुमने पिंजरा खोल दिया और तोते को उड़ा दिया, इसको तुम पाप कहोगे? उस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि तुमने एक तोते को खा लिया तो वो जो शरीर था तोते का वो पिंजरा था, वो तुम पचा गए, पिंजरे ही पचाओगे, आत्मा तो मुक्त हो गई। तो तुमने कृपा की तोते पर, तुमने तोते का बड़ा कल्याण किया। अब उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई और चूंकि मनुष्य ने उसे पचा लिया, अगला जन्म उसका अच्छा जन्म होगा। इसी आशा में तो हिंदू भी नरबलि देते रहे, आज भी देते हैं, आज भी मूढ़ों की कमी नहीं है। इस देश में अश्वमेध यज्ञ हुए, अश्वमेध और गौ माता की पूजा करने वाले गोमेध भी करते रहे। वे ही ऋषि मुनि गौमेध की तो बात छोड़ दो, नरमेध भी करते रहे। लेकिन यज्ञ की वेदी पर चढ़ाई गई गौ सीधी स्वर्ग जाती। बुद्ध ने मजाक किया है। एक गांव में यज्ञ हो रहा है, भेड़ बकरियां काटी जा रही और बुद्ध आ गए, बस ठीक समय पे आ गए। उन्होंने पूछा उस पंडित को, पुरोहित को, जो ये कर रहा है हत्या का कार्य। खास पंडित पुरोहित होते थे जो यही काम करते थे। तुम जान के चकित होगे, तुम में कोई शर्मा यहां मौजूद हो तो नाराज ना हो। शर्मा उन्हीं पंडित पुरोहितों का नाम है। शर्मा का अर्थ होता है शर्मन करने वाला, काटने वाला। जो यज्ञ में पशु पक्षियों को काटता था वो शर्मा कहा जाता था। अब तो लोग भूल भाल गए, अब तो शर्मा बड़ा समादृत शब्द है, इतना समादृत कि वर्मा इत्यादि भी अपने को छोड़ के शर्मा लिखते। शर्मा का मतलब होता है हत्यारा, लेकिन हत्यारा साधारण नहीं, असाधारण हत्यारा। आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने वाला। तो बुद्ध ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये कोई हत्या नहीं है, हिंसा नहीं है, ये जो पशु पक्षी काटे जाएंगे इन सब की आत्माएं स्वर्ग चली जाएंगी। तो बुद्ध ने बड़ा मजाक किया है और बुद्ध ने कहा तो फिर अपने पिता माता को क्यों नहीं काटते? स्वर्ग ही भेज दो। ये अवसर मिला, स्वर्ग भेजने का द्वार खुला और तुम पशु पक्षियों को भेज रहे हो। माता पिता को भेज दो, पत्नी बच्चों को भेज दो, फिर सबको भेज के खुद भी चले जाना। मगर इन पशु पक्षियों को तो ना भेजो, ये तो जाना भी नहीं चाहते, ये तो तड़फ रहे हैं, ये तो भागना चाहते हैं, ये तो कहते हैं क्षमा करो, बोल नहीं सकते। जरा इनकी आंखें तो देखो, गिड़गिड़ा रही, मिमिया रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें जाने दो।
ये तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते, इनको तुम भेज रहे हो, और जो जाना चाहते, जिस यजमान ने ये करवाया है यज्ञ, वो स्वर्ग जाना चाहता, उसी को भेज दो। खूब चालबाज लोग दुनिया में थे, चालबाजियां चलती रही, चालबाजियां हम सहते रहे। पाप और पुण्य का निर्णय करना मुश्किल है। एक तरफ है अमेज़न के नदी के किनारे बसे हुए लोग जो आदमियों को भी खा जाते, और इसमें कोई पाप नहीं। मनुष्य का आहार कर जाते हैं, भक्षण कर जाते, और इसमें जरा भी कोई पाप नहीं। और एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि दूध भी आता तो शरीर से है, खून से छन छन के आता है, रक्त का ही हिस्सा है, देह का अंग है। चाहे हाथ को काट के खाओ और चाहे मां के स्तन से दूध को लेके पी लो, है तो इसमें हिंसा ही। और गाय का तुम दूध पीते हो, वो तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया, वो तो गाय के बछड़े के लिए बनाया गया। बछड़े को छीन के तुम पी रहे हो तो तुम पाप ही कर रहे हो। फिर दूध सिवाय आदमी को छोड़कर कोई पशु एक उम्र के बाद नहीं पीता, इसलिए अप्राकृतिक भी है। छोटे बच्चे दूध पिए मां से ठीक है, लेकिन जैसे उनके दांत उग आए और वो पचाने लगे, फिर दूध छूट जाना चाहिए। तो एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते। क्वेकर मेहमान मेरे घर रुके, सुबह मैंने उनसे पूछा आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, दूध लेंगे? उन्होंने मुझे ऐसे चौंक के देखा जैसे किसी जैन मुनि से तुम पूछो कि अंडा लेंगे कि मछली लेंगे कि गौमांस, क्या विचार है? ऐसे मुझे चौंक के देखा, कहा आप और इस तरह की बात पूछते? मैंने कहा कुछ भूल हुई? उन्होंने कहा कि क्वेकर और दूध, चाय, कॉफी, दूध तो हम छू नहीं सकते, दूध तो पाप है, दूध तो हिंसा है, मांसाहार का हिस्सा है। बड़ी अजीब दुनिया है। हिंदुस्तान में तो लोग समझते हैं दूध सबसे ज्यादा शुद्ध आहार, सात्विक आहार। अगर कोई आदमी सिर्फ दूध ही दूध पी कर दुग्धाधारी हो जाए तो उसको लोग महात्मा मानते। क्वेकर की दृष्टि में इस आदमी से बड़ा पापी नहीं, दूध ही दूध पी रहा है, शुद्ध मांसाहारी है। तो क्या पाप है, क्या पुण्य है? मेरी दृष्टि में ये सब पाप पुण्य सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ये पाप पुण्य वस्तुतः मूल्यवान नहीं है। ये ऐसे ही हैं जैसे रास्ते के नियम, बाएं चलो कि दाएं चलो। बाएं चलो तो भी ठीक है और दाएं चलो तो भी ठीक है। हिंदुस्तान में लिखा होता है बाएं चलो, अमेरिका में लिखा होता दाएं चलो। नियम कुछ ना कुछ चाहिए। रास्ते पर सभी तरफ लोग चलें तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी, बहुत दुर्घटनाएं हो जाएंगी। शायद कोई भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएंगे। तो नियम बनाना पड़ता है। नियम उपयोगी है, लेकिन नियम की कोई शाश्वतता नहीं है। ऐसे ही ये तुम्हारे पाप पुण्य के नियम है। जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनकी सड़क पर चलते हो, बाएं चलो कि दाएं चलो वैसा मान के चल लेना, मगर इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। फिर वास्तविक मूल्य किस बात का है? दो ही बातों का। मूर्छा से जियो तो पाप, और होश से जियो तो पुण्य। और मेरे देखे ये समझ में आया है कि जो आदमी जितना होश से जिएगा चकित हो जाएगा। जो जो गलत है वो अपने आप छूटता चला जाता, अपने आप। जो जो गलत है छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है।
क्योंकि होश से भरा हुआ आदमी कैसे कर सकता है गलत को। जैसे अंधा आदमी तो शायद कभी दीवार से निकलने की भी कोशिश करे, आंख वाला कैसे दीवार से निकलने की कोशिश करेगा? आंख वाला तो दरवाजे से निकलता है। ऐसे ही जिसके पास जागरण के चक्षु है, ध्यान की आंख है, वो जो भी करता है ठीक करता है। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि ठीक क्या है, तो उनको मैं कहता हूं कि ब्यौरे में मत जाओ, क्योंकि ब्यौरे का तो तय करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ ईसाई हैं जो कहते हैं सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना ही स्वर्ग निकट है। अस्पताल खोलो, कोढ़ियों का हाथ पैर दबाओ, स्कूल चलाओ। और एक तरफ तेरापंथी जैन है जो कहते हैं रास्ते के किनारे कोई प्यासा भी मरता हो तो तुम चुपचाप अपने रास्ते पे चले जाना, उसको पानी भी ना पिलाना। क्यों? उनका भी हिसाब है। वो कहते हैं वो आदमी रास्ते के किनारे तड़फ के मर रहा है, जरूर किसी पिछले जन्म के पाप का फल भोग रहा है। अब तुम उसको पानी पिला दो तो पाप का फल भोगने से वंचित कर दिया। वंचित करने का मतलब यह कि फिर कभी भोगना पड़ेगा। तुमने उसका और यात्रा बढ़ा दी। उनका गणित समझो, उसको फल भोग लेने दो बेचारे को, तो झंझट खत्म हो जाए। एक पाप कटा जा रहा था पाप, आप पानी लेके आ गए। कटते कटते पिंजड़े के बाहर हो रहा था पक्षी, फिर तुमने दरवाजा पे सांकल लगा दी, फिर पानी पिला दिया, फिर उसको कष्ट से बचा दिया। फिर और दूसरा खतरा भी है, वो जो और भी बड़ा है, वो ये कि इसको तुमने पानी पिला के बचा दिया, पता नहीं ये आदमी कौन हो, डाकू हो, हत्यारा हो, चोर हो, बेईमान हो, राजनेता हो, लुच्चा लफंगा कौन हो क्या पता। और कल जाके ये किसी की हत्या कर दे तो फिर तुम भी पाप के भागीदार होगे। ना तुम पिलाते पानी, ना ये बचता, ना हत्या होती, तो तुम श्रृंखला के हिस्से हो गए। सावधान, ये कल राजनेता हो जाए, कोई भी हो सकता है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो मुझे नागरिक शास्त्र पढ़ाते थे अध्यापक, उनसे मेरा बड़ा विवाद हो गया था। विवाद इस बात पे हो गया था कि वो कहते थे कि स्वतंत्र लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता। और मैं उनसे कहता था ये कैसे हो सकता कोई भी व्यक्ति? कोई योग्यता चाहिए, कोई भी कैसे हो सकता है? कोई कुशलता चाहिए। फिर वे तो चल बसे, लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए तो मैंने उनकी चलबसी आत्मा से क्षमा मांगी। मैंने कहा माफ करो, हे मेरे नागरिक शास्त्र को पढ़ाने वाले शिक्षक, तुम ठीक ही कहते थे। जब मोरारजी देसाई भी हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। मेरी गलती थी, तुमने ठीक ही कहा था, मेरा विवाद करना उचित ना था। अब क्या पता इसको पानी पिला दो, कल देश का प्रधानमंत्री हो जाए और फिर हजारों तरह के उपद्रव करे, हजारों तरह के उपद्रव करवाए, तो सबका पाप किस पे लगेगा? तो तेरा पंथ मानता है कि राह में पड़े हुए प्यासे आदमी को पानी भी मत पिलाना। और एक तरफ ईसाई है, वो मानते हैं कि हमेशा डोर और बाल्टी साथ में रखो कि कहीं कोई प्यासा मिल जाए, जल्दी से कुएं में डालो डोर, निकालो पानी पिलाओ, सब इंतजाम पास में रखो। मैंने सुनी चीन की एक कहानी। एक मेला भरा है और एक आदमी गिर पड़ा कुएं में। शोरगुल बहुत है, बहुत चिल्लाता मगर कोई सुनता नहीं। तब एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आके रुका। उसने नीचे डाला, नजर डाली, वो आदमी चिल्लाया कि बचाओ महाराज, हे भिक्षु महाराज मुझे बचाओ, मैं मरा जा रहा हूं। भिक्षु ने कहा, भगवान ने कहा है जीवन तो जरा है, मरण।
मरना तो होगा ही, मरना तो सभी को, यहां जो भी आए सभी को मरना है। उस आदमी ने कहा वो सब ठीक है, मगर अभी फिलहाल तो निकालो, फिर जब मरना है जब मरेंगे। मगर बौद्ध भिक्षु भी ज्ञानी था, उसने कहा कि क्या समय से भेद पड़ता है, आज मरे कि कल मरे। अरे जब मरना ही है तो मर ही जाओ, और ये जीवन की आशा छोड़ के मरोगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, और ये जीवन की आशा लेके मरे फिर सड़ोगे। 84 का चक्कर। वो आदमी वैसे ही तो मरा जा। बौद्ध भिक्षु तो आगे बढ़ गया, ज्ञान की बात कह दी, मतलब की बात कह दी, सुनो सुनो, समझो समझो, ना समझो ना समझो। उसके पीछे एक कन्फ्यूशियन भिक्षु आके रुका, उसने भी देखा नीचे, वो आदमी चिल्लाया कि महाराज तुम बचाओ। कन्फ्यूशियस को मानने वाले ने कहा घबरा मत। कन्फ्यूशियस ने अपनी किताब में लिखा है कि हर कुएं पे पाट होनी चाहिए, आज ये प्रमाण हो गया। इस कुएं पे पाट नहीं, इसलिए तू गिरा, अगर पाट होती कभी ना गिरता। हम सारे देश में आंदोलन चलाएंगे कि हर कुएं पे पाट होनी चाहिए। उसने कहा ये सब तुम करना, पीछे भी बन जाएगी तो क्या हो गया, मैं तो गिर ही चुका हूं। उसने कहा तू तो फिक्र मत कर, ये सवाल व्यक्तियों का नहीं, व्यक्ति तो आते रहते जाते रहते, सवाल समाज का है। वो गया और मंच पर खड़ा हो गया और मेले में लोगों को समझाने लगा कि भाइयों हर कुएं पे पाट होनी चाहिए। तब एक ईसाई पादरी आके रुका, उसने जल्दी से अपने झोले में से बाल्टी निकाली, रस्सी निकाली, बाल्टी डाली, रस्सी डाली, आदमी को कहा कि पकड़ ले रस्सी, बैठ जा बाल्टी में, खींच लिया उसे बाहर। वो आदमी पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि तुम ही सच्चे धार्मिक आदमी हो। बौद्ध भिक्षु आया, वो मुझे धम्मपद की गाथाएं सुनाने लगा। आया, वो मुझे कहने लगा सब कुओं पे पाट बनवा देंगे, तू मत घबरा, तेरे बच्चे कभी भी नहीं गिरेंगे। एक तुम ही सच्चे जो तुमने मुझे बचाया। मगर एक बात मेरे मन में उठती कि एकदम से बाल्टी रस्सी कहां से ले आए। उसने कहा मैं ईसाई हूं, हम सब इंसान पहले करके चलते, सेवा हमारा धर्म है, और हमारी तुमसे इतनी ही प्रार्थना है, ना तो जरूरत है कुओं पे पाट बनाने की, ना जरूरत है धम्मपद की गाथाओं को याद करने की। ऐसे ही गिरते रहना ताकि हम भी बचाएं, हमारे बच्चे भी बचा जाना। कि गिरते रहना, क्योंकि न तुम गिरोगे ना हम बचाएंगे तो फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे। यहां सबके अपने हिसाब है, यहां किसी को किसी और से प्रयोजन नहीं। यहां क्या पुण्य क्या पाप, मेरे हिसाब में एक ही पाप है, मूर्छित जीना। ऐसे जीना जैसे तुम शराब पी के जी रहे हो, और ऐसे ही लोग जी रहे हैं। दरिया कहता है जागे में जागना है, और हम तो जागे में सोए, सोए में तो सोए ही हैं, जागे में सोए। हमें जागे में जागना है और फिर सोए में भी जागना है। कृष्ण ने कहा है जब सारे लोग सोए होते तब भी जो वस्तु था योगी ध्यानी जागा होता, गहरी से गहरी नींद में भी उसके ध्यान का दिया नहीं बुझता, उसका ध्यान का दिया जलता रहता है। तो मैं तुमसे कहता हूं जागो, होश को संभालो, फिर तुम जो भी करोगे वह ठीक होगा। ठीक करने से होश नहीं संभलता, होश संभलने से ठीक होता है। गलत छोड़ने से होश नहीं संभलता, होश संभलने से गलत छूटता है। मैं अपने सारे धर्म को एक ही शब्द में तुमसे कह देना चाहता हूं, वह ध्यान, जागरण। तीसरा प्रश्न, भगवान, बुरे कामों के प्रति जागरण से बुरे काम छूट जाते हैं,
तो फिर अच्छे काम जैसे प्रेम भक्ति आदि के प्रति जागरण हो तो क्या होता है? कृपया इसे स्पष्ट करें। राम छवि प्रसाद। जागरण की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी प्राथमिक जागरण, बुरे का अंत हो जाता है और शुभ की बढ़ती होती। अशुभ विदा, शुभ विदा होने लगता है, शून्य घना होता है। और तृतीय चरण शून्य भी विदा हो जाता है। तब जो सहज अवस्था रह जाती, जो शुद्ध चैतन्य रह जाता है, बोध मात्र, वही बुद्धावस्था है, वही निर्वाण है। शुरू करो जागना तो पहले तुम पाओगे जो गलत है छूटने लगा। जाग कर सिगरेट पियो, तुम न पी सकोगे। आदमी धुआं बाहर ले जाता, भीतर ले आता, बाहर ले जाता, भीतर ले, इसमें क्या पाप? किसी का क्या बिगाड़ रहा है? सिगरेट पीने में पाप नहीं है, बुद्धूपन जरूर है मगर पाप नहीं है। मूढ़ता जरूर है लेकिन पाप नहीं है। मूढ़ता इसलिए है कि शुद्ध हवा ले जा सकता था और प्राणायाम कर लेता। प्राणायाम ही कर रहा है लेकिन नाहक हवा को गंदी करके कर रहा है। धूम्रपान एक तरह का मूढ़तापूर्ण प्राणायाम है। योग साधना है मगर वो भी खराब करके। शुद्ध पानी था, उसमें पहले कीचड़ मिला ली, फिर उसको पी गए, क्योंकि तुम्हें मूढ़ता दिखाई पड़ेगी, इतनी प्रगटता से दिखाई पड़ेगी कि हाथ की सिगरेट हाथ में रह जाएगी। पहले ऐसी व्यर्थ की चीजें छूटनी शुरू होंगी, फिर धीरे धीरे तुम जो गलत करते थे, जरा जरा सी बात पर क्रुद्ध हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, वो छूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा है किसी दूसरे की भूल पर तुम्हारा क्रुद्ध होना ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे की भूल पर अपने को दंड देना। जब जरा बोध जगेगा तो तुम ये देखोगे कि गाली तो उसने दी और मैं भुनभुनाया जा रहा हूं और मैं जुआ जा रहा हूं। ये तो पागलपन है। गाली जिसने दी वो भोगे, न मैंने दी न मैंने ली। जैसे ही तुम जागोगे गाली का लेना देना बंद हो गया। अब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं उठेगा, दया उठेगी, क्षमा भाव उठेगा। बेचारा अभी भी गाली देने में पड़ा है। वे ही शब्द जो गीत बन सकते थे अभी गाली बन रहे हैं। वही जीवन ऊर्जा जो कमल बन सकती थी अभी कीचड़। तो पहले तो बुरा छूटना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे बुरा छूटेगा तो जो ऊर्जा बुरे में नियोजित थी वो भले में संलग्न होने लगी, भली भी समाप्ति होने लगेगी। क्योंकि प्रेम भी बिना घृणा के नहीं जी सकता, वो घृणा का ही दूसरा पहलू है। इसलिए तो कभी भी तुम चाहो तो घृणा प्रेम बन सकती है और प्रेम घृणा बन सकता है। क्रोध करुणा बन सकती है, करुणा क्रोध बन सकता है। वो परिवर्तनीय है, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू। तो पहले बुरा गया, एक सिक्के का पहलू विदा हुआ, फिर दूसरा पहलू भी विदा हो जाएगा, फिर भला भी विदा हो जाएगा और शून्य की बढ़ती होगी। तुम्हारे भीतर शांति की बढ़ती होगी, ना शुभ ना अशुभ। तुम निर्विषय होने लगोगे, निर्विकार होने लगोगे। और तीसरे चरण में, अंतिम चरण में यह भी बोध न रहेगा। तब तुम रह गए निर्विचार, निर्विकल्प। उसको ही पतंजलि ने कहा है निर्बीज समाधि। बुद्ध ने कहा है निर्वाण। महावीर ने कहा है कैवल्य की अवस्था। जो नाम तुम्हें प्रीतिकर हो वह नाम तुम दे सकते हो। अंतिम प्रश्न, भगवान प्रभु मिलन में वस्तुतः क्या होता है
पूछते डरता हूं, पर जिज्ञासा बिना पूछे मान। जिसे खोजने चले हैं उसे खोज से क्या होगा? जिसकी तलाश पे निकले हैं उसे मिलने से क्या होगा? ये सहज भाव है मन में उठने वाला। जब कमल खिलेंगे तो कैसी सुवास होगी, कैसा रंग होगा, कैसा रूप होगा। अमी झरत विकसत कमल, जब अमृत बरसेगा, नहा नहा जाएंगे तो कैसी अनुभूति होगी, कैसी गदगद अवस्था होगी। यह जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है, नहीं कोई भूल है। फिर भी इस जिज्ञासा को वह गूंगे का गुड़ है। जिससे होता है बस वही जानता है। हां, तुम्हें खूब तड़फा सकता हूं, तुम्हें खूब प्यासा कर सकता हूं, मगर यह नहीं कह सकता कि जब तुम सरोवर पर पहुंच जाओगे और अंजलि भर भर के पियोगे तो जो तृप्ति होगी वो कैसी होती। वो तृप्ति हुई मुझे, वो तृप्ति तुम्हें भी हो सकती, मगर उस तृप्ति को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारी जिज्ञासा ठीक, जरा भी भूल नहीं, क्षमा मांगने का कोई कारण नहीं, और वह मेरी ही असमर्थता नहीं है, समस्त बुद्धों की। कौन उसे आज तक कह पाया कि प्रभु मिलन में वस्तुतः क्या होता है? और जो भी कहा गया है वो बहुत दूर पड़ जाता है, बहुत ओछा पड़ जाता है। जो भी कहो छोटा पड़ जाता है। मुट्ठी में आसमान को बांधो तो कैसे बांधो? साधारण से काम चलाऊ शब्दों में निशब्द को कैसे प्रकट करो? बहुत कठिनाई है, असंभावना है। गिली ज्वाला के रंगों में रंगवाई, घन अगर धूम लेखा से लहरे कुंतल, उजली चितवन में उड़े बलाकों के दल, सांसों में वासित रह रहे सेहर सेहर कर, सरसर बहती है आभा की पुरवाई। आंधियां पीत पल्लव सी झर बिज जाती, तमकी हिलोर संदेश दिवस की लाती। पिस गई बिजलियां पथ में रथ चक्रों से, उड़ उड़कर पीली रेणु क्षितिज पर छाई। नभ का कदम्ब दीपक फूलों में फूला, दुख का विहंग भूखे नीड़ों को भूला। आतप तन दिन की सप्तरंगणी छाया, निशिबन कण तृण प्राणों निशा मुकाई। इतना ही कहा जा सकता है, जीवन मेरा निष्कंप शिखा दीपक की, लौ से मिल लो अब असीमता पाई। बूंद सागर में मिल जाता है और असीम हो जाता है। छोटी सी लौ अनंत रोशनी में एक हो जाती, लहर सागर हो जाती। सीमा टूटती, असीम प्रकट होता है। मृत्यु मिटती है, अमृत का अनुभव होता है। खूब रंग बरसता है, खूब रोजाना सुनी जो इस जगत की नहीं। पिचकारी ने खिला दिया है नई प्रीति का रंग, कि फागुन के दिन आए रे। किसने मला गुलाल लाल गोरी के सारे अंग, कि फागुन के दिन आए रे। ताल दे रही मन की धड़कन, ठुमक रहे हैं पांव, झूम रहा है सारा मौसम, नाच रहा है गांव। घुंघरू कंगन ढोल मजीरे बजने लगा मृदंग, कि फागुन के दिन आए रे। हाव भाव चलने फिरने के बदल गए सब ढंग, कि फागुन के दिन आए रे। उड़ा अबीर कबीर गूंज, कि फागुन के दिन आए रे। यादों के उन्मत्त गम में उड़ता हृदय विहंग, कि फागुन के दिन आए रे। एक अंतर जगत की फाग, एक अंतर जगत में रंगों का विस्फोट,
अमी झरत विकसत कमल। आज इतना है।